बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलन ब्रैडले की पीएलसी है और SLC 500 की पीएलसी है। इसके अंदर ये रैक है, इस रैक के ऊपर ये पावर सप्लाई लगी है। पावर सप्लाई के साथ ये हमारा CPU है जो कि SLC 505 कहलाता है और उसके साथ हमारा एक इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि RTD या रेजिस्टेंस मॉड्यूल है, यानी कि ये RTD मॉड्यूल है, एनालॉग मॉड्यूल है। आज हमारा लेक्चर इस मॉड्यूल के बारे में है। हम आपको इस मॉड्यूल के बारे में बताएंगे कि इस मॉड्यूल पे कनेक्शन कैसे होते हैं और इसके चैनल्स कितने होते हैं और इसका सर्किट वगैरह कितना होता है। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, तो उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस रैक के अंदर से इसको निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए इसके साइड में, यहाँ पर ये साइड में, ये देखिए इस साइड में ये प्रेस होने वाले बटन हैं। इनको आप प्रेस करके इधर से और उस साइड से फिर आप इसको बाहर निकालेंगे। लीजिए, मैं इसको दोनों साइड से प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद इसको ऊपर की तरफ निकालता हूँ, तो ये इस तरीके से मॉड्यूल बाहर निकलता है। चलिए, अब हम रैक को और बाकी मटेरियल को अलग कर देते हैं और आपको उसके बाद इस मॉड्यूल के बारे में तफसील से बताएंगे। देखिए, RTD मॉड्यूल हमने रैक के अंदर से बाहर निकाल लिया है। अब हम आपको इसकी तफसील से डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये इनपुट मॉड्यूल है RTD रेजिस्टेंस। RTD से बनता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो इसमें RTD मॉड्यूल भी हम लगा सकते हैं और RTD को हम PT100 वगैरह भी बोलते हैं और इसके अलावा हम पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं। इस मॉड्यूल को रेजिस्टेंस चाहिए होती है, उस रेजिस्टेंस को ये टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है और इसी वजह से इस मॉड्यूल को टेम्परेचर मॉड्यूल भी कहते हैं। RTD मॉड्यूल भी कहते हैं, टेम्परेचर मॉड्यूल भी कहते हैं, एनालॉग मॉड्यूल भी कहते हैं। और उसके बाद आप ये देखेंगे 0, 1, 2, 3 ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये इसके चैनल हैं, यानी कि ये मॉड्यूल जो है ये 4 चैनल का है। उसके बाद ये लाइट आप देखेंगे, इनमें से जो सा भी चैनल जो है वो इनेबल होगा, सही काम कर रहा होगा, तो उसकी ये लाइट ऑन हो जाएगी और अगर कोई एरर होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। इन द सेम वे ये लाइट जो है ये पूरे मॉड्यूल के स्टेटस को बताता है। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब मॉड्यूल ठीक है और अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। उसके बाद इस मॉड्यूल का ये कवर है जो कि टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है। इसको हम यहाँ से ऐसे करके ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। हम आपको इसके कनेक्शन भी बताएंगे तफसील से कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। चलिए, उसके बाद हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, एलन ब्रैडले कंपनी का है, SLC 500 सीरीज़ का है, RTD रेजिस्टेंस इनपुट मॉड्यूल इसको कहते हैं। ये इसका नंबर है, कैटलॉग नंबर 1746-NR4 B सीरीज़ का है और FRN2 का है। तो ये इसकी डिटेल थी। उसके बाद ये इसका सर्किट है। हम सर्किट के बारे में भी आपको बताएंगे और पहले हम ऐसे करते हैं कि सर्किट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इसको हम डिसअसेंबल कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, इसको डिसअसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम ये 2 स्क्रू इसके ओपन करेंगे तो ये हमारा कनेक्टर बाहर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये दोनों हमने स्क्रू जो है इसके लूज़ कर लिए हैं और अब इसको हम आराम से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये इसका कनेक्टर है, टर्मिनल ब्लॉक है और यहाँ पर ये फिक्स होया होता है इन 2 स्क्रूज़ के ऊपर। बाकी इसके कनेक्शंस हैं। उसके बाद इस प्लास्टिक की बॉडी को निकालने के लिए ये 2 स्क्रू हैं, तो इनको खोलेंगे तो हमारी PCB बाहर आ जाएगी। चलिए, इनको भी खोलते हैं। ठीक है, ये मैं से खोल लिए और उसके बाद ये हमारी PCB बाहर आ गई। चलिए, इनको भी हम साइड पे कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ये हमारा जैक है और इस जैक का जो नंबर है वो J1 है। ये देखिए, आपको J1 नज़र आएगा। ये 27 पिन का जैक है।
27 पिन इस तरीके से हैं कि ये हमारी 9 पिनें इस तरीके से हैं और 3 सीरीज़ हैं 9 पिन्स की। और इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो नंबर आपको यहाँ से नज़र आएंगे। देखिए ये पिन नंबर 1 है, उसके बाद ये पिन नंबर 2 सेंटर वाली और नीचे वाली पिन नंबर 3 है। इस साइड पे देखेंगे तो ये पिन नंबर 25 है, सेंटर वाली 26 और ये नीचे वाली 27। तो ये जैक है, इस जैक के ज़रिए हमारे तमाम सिग्नल्स आते जाते हैं और पावर आती जाती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस जैक के ज़रिए हमें 2 पावर सप्लाईज़ मिलती हैं इस बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए, एक 24 वोल्ट डीसी और एक 5 वोल्ट डीसी। 5 वोल्ट डीसी जो है ये हमारी डिजिटल आईसीज़ हैं, इनके लिए इस्तेमाल होती है, और 24 वोल्ट डीसी हमारे जो एनालॉग की जो आईसीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। और वो 24 वोल्ट डीसी जो हैं वो पहले इसमें आती हैं। ये हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर है, 24 वोल्ट इसके अंदर आएंगे और उसके बाद यहाँ से हमारे ±15 वोल्ट आउट होंगे, यानी कि 5 वोल्ट हमारे डायरेक्ट यूज़ होंगे और ±15 वोल्ट जो है वो यहाँ से डीसी डीसी कन्वर्टर से बनेंगे और इसको 24 वोल्ट यहाँ से मिलेंगे। हम आपको इसके पावर के पिन आउट्स बता देते हैं ताकि कभी आपने इसकी मेजरमेंट करनी हो वोल्टेजेस की या रिपेयरिंग करनी हो तो आप उसको ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये इसका जैक है, पिन नंबर 1 2 3 J1 जैक है, 25 26 27। इसमें पिन नंबर 1 और 2 आपस में शॉर्ट हैं, उसके बाद 4 5 आपस में मिले हुए हैं और ये यहाँ से यहाँ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट डीसी आते हैं माइनस और प्लस, यहाँ से हमारे 5 वोल्ट डीसी आएंगे और डिजिटल आईसीज़ के लिए ये वोल्टेज इस्तेमाल होंगे। उसके बाद 24 वोल्ट डीसी यहाँ से आएंगे और यहाँ से हमारे डीसी डीसी कन्वर्टर पे चले जाएंगे जो कि ±15 वोल्ट बनाएंगे। तो ये हमारा जैक है, ये हमने ट्रेस करके आपकी आसानी के लिए बताया है ताकि कभी आपने मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयरिंग करनी हो, ट्रेसिंग करनी हो तो आपको ये बहुत काम आएगा। उसके बाद ये देखिए ये हमारा मेन कंट्रोलर है और ये हमारा उसका साथ का क्रिस्टल लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारी जो है वो रैम है, EEPROM है और ये विंडो टाइप की है, इसमें ग्लास लगा हुआ है, उसके बाद स्टिकर लगा हुआ है। उसके बाद कन्वर्टर के बारे में आपको बता चुके हैं। ये देखिए ये फ़िल्टर्स हैं, -15 और +15 को फ़िल्टर आउट करके यहाँ पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपको AD7710AR ये 2 आईसीज़ नज़र आ रही हैं। तो इन आईसीज़ के लिए भी ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है Y1 जो कि इनको क्लॉक सिग्नल देता है और ये सिग्नल कंडीशनर्स हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमारे सिग्नल्स आते हैं रेजिस्टेंस के आते हैं, जो हमारे RTD लगे होते हैं या पोटेंशियोमीटर लगे हुए होते हैं, तो यहाँ से सिग्नल आके ये 470 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, इनके थ्रू आते हैं। ये हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है 2 OP491। उसके बाद ADG408 और 409 ये हमारे मल्टीप्लेक्सर हैं जो कि हमारे 3 लाइन टू सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जो 408 हैं ये हमारे सिंगल सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके आगे भेजते हैं और AD09 ये हमारे डिफरेंशियल इनपुट्स को मल्टीप्लेक्स करती है। और इनके लिए जो है जो 09 है ये वाली ±15 वोल्ट यूज़ करती हैं, बाकी 08 की जो आईसीज़ हैं ये हमारे सिंगल 15 वोल्ट यूज़ करती हैं। ये हमारी HC595 ये शिफ्ट रजिस्टर्स हैं और ये हमने आपको बताया कि ये हमारे OP491 हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। उसके बाद नीचे वाली साइड पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए नॉर्मल SMD रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा ये लाइट्स देख लें आप, ये लाइट्स ऐसे करके देखेंगे तो ये ऊपर वाली जो 4 लाइटें हैं, चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, इनकी लाइट्स हैं। ये हमारे मॉड्यूल की स्टेटस लाइट है। तो ये इसका हार्डवेयर था, इस कार्ड का क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं मोटे मोटे हमने आपको बता दिए हैं, मेन कंपोनेंट्स। अब हम आपको इसकी बताते हैं तफसील कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसमें जो RTD यूज़ होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं।
ये देखिए, ये इसके अंदर लिस्ट है। ये देखिए, ये PT100 है, 100 ओम PT RTD, यानी कि PT100 इसको बोलेंगे। 385 जो है इसकी रेजोल्यूशन है। ये PT200 है, ये PT500 है, PT1000 है। उसके बाद देखिए ये PT100 जो है ये डिफरेंट रेजोल्यूशन में आ गया है। PT200 बैरल, ये वो लिस्ट है जो कि आप इसमें RTD जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ था इस तरीके से। तो इनके जो टर्मिनल्स हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको कि किस तरीके से इसके टर्मिनल्स हैं। ये देखिए, ये टर्मिनल ब्लॉक है और इस टर्मिनल ब्लॉक के आपको नज़र आएंगे तो चार पॉइंट्स हैं, स्क्रूज हैं, वो चार जो हैं एक चैनल के लिए हैं। ये चार जो हैं इसके टर्मिनल्स चैनल 0 के लिए हैं, ये चार चैनल 1 के लिए हैं, ये चार जो हैं चैनल 2 के लिए, और ये चार चैनल 3 के लिए। और हर चैनल के अंदर एक शील्ड का टर्मिनल दिया है, यानी कि केबल की जो शील्डेड होती है, इन सेंसर्स के लिए शील्डेड केबल होना ज़रूरी है। वो शील्ड आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद जो ये 3 टर्मिनल हैं इनके ऊपर हम अपने सेंसर को लगाएंगे, RTDs को लगाएंगे, पोटेंशियोमीटर को लगाएंगे। उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल बताने के लिए ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये हम RTD कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि ये देखिए, आप ये चैनल 0 के 4 कनेक्शन बताए हैं, यानी कि लेफ़्ट वाले, टॉप वाले। अगर ऐसे करके अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो 4 इसके जो टर्मिनल्स हैं ये चैनल 0 के हैं। तो अगर 2 वायर का आपके पास RTD है, 2 वायर का RTD किस तरीके का होता है हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 2 वायर का RTD है, यानी कि 2 वायर का PT100 है। ये इसकी 2 तारें हैं जो हमने कनेक्ट करनी है, और इन 2 तारों की रेजिस्टेंस होती है एक, और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 30 डिग्री के इर्द गिर्द जो है वो 112 के लगभग होती है। ये भी आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा मीटर है, इसको हम ओम पे रख के ऑन करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस अगर हम चेक करें तो ये PT100 2 वायर वाला जो है इसकी, ये देखिए 112 ओम, यानी कि 112 ओम। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर है। इसी तरीके से जो 3 वायर का RTD है वो आपको दिखा देते हैं। ये 3 वायर का है, इसके अंदर एक ये टर्मिनल अलग से होता है और ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। इनकी रेजिस्टेंस भी आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 0 या 1 ओम होगी। ये देखिए, ये 1.3 ओम, यानी कि आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ से जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये PT100 है, तो 112-113 ओम के लगभग होगी। चेक करते हैं, देखते हैं क्या शो करता है। ये देखिए, ये भी तकरीबन वही शो कर रहा है 112 ओम। तो चूँकि PT100 है, PT100 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे RTD थे, यानी कि PT100 थे। इनको हम देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये एक्चुअली जो है, ये हमारा जो है वो रजिस्टर है, जो कि वेरिएबल रजिस्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो 2 तारें हैं, इन 2 तारों के दरमियान में हमारे PT100 की रेजिस्टेंस होती है, जो कि हमने 112 ओम जो है वो अभी मेजर की है। एक्चुअल हमारा सिग्नल यहाँ पर आता है। तो इसमें से ये देखिए, एक तार जो हमने रिटर्न पे लगानी है, चैनल 0 रिटर्न या चैनल 1 रिटर्न, और दूसरी तार हमने लगानी है चैनल 0 RTD या चैनल 1 RTD, चैनल 2 RTD, वट एवर, कौन जिस चैनल की भी आप बात कर रहे हैं, जिस पे आप ये लगा रहे हैं। तो ये 2 यहाँ पर आपको तारें 2 वायर वाले की आपने लगानी है, यहाँ पर और यहाँ पर। और अगर आप ये देखेंगे तो ये कनेक्टर का हमारा आधा ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमारा जो है चैनल 0 है, और ये हमारा जो है वो चैनल 1 है। उसके बाद क्या करना है आपने कि तीसरा जो चैनल 0 सेंस है उसको आपने यहाँ से शॉर्ट कर देना है, यानी कि एक आपने जंपर लगा देना है। यहाँ पर देखते हैं आप, ये देखिए, ये पहले वाले जो 4 हैं यहाँ पर शील्ड आ गई, यहाँ पर आपका जो है वो RTD ये वाली तार आ गई, और उसके बाद यहाँ पर आपने जंपर लगाना है और यहाँ पर आपने रिटर्न सिग्नल लगाना है। चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, ये चैनल 0 के 4 टर्मिनल्स हैं, ये शील्ड है, ये चैनल 0 का RTD है, ये चैनल 0 का सेंस है, ये चैनल 0 का
रिटर्न है। तो हमने यहाँ पर शील्ड कनेक्ट नहीं किया है कि शील्ड कनेक्ट करने के लिए इसको हम खोल के इसकी शील्ड जो वायर है ये यहाँ लगानी है। उसके बाद ये 2 तारें हैं, ये देखिए एक तार हमने यहाँ पर लगा दी यानी कि चैनल 0 RTD के ऊपर, दूसरी तार हमने लगा दी रिटर्न के ऊपर, चैनल 0 रिटर्न के ऊपर। उसके बाद ये एक हमने जंपर लगा दिया। तो इस तरीके से 2 वायर का जो RTD है, PT100 है, PT200 है, वाट, तो वो आपने इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। उसके बाद हम आप क्या करते हैं कि चैनल 2 के ऊपर हम आपको 3 वायर का RTD लगा के दिखाते हैं जो कि इस तरीके से लगेगा। ये 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शॉर्ट हैं यानी कि 1 ओम वाले, 1 या 1.5 ओम की रेजिस्टेंस है हमने जो मेजर की थी। यहाँ से यहाँ पर जो है ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो ये 2 तारें आपने यहाँ पर इस तरीके से लगानी है यानी कि रिटर्न आपने रिटर्न पे लगानी है और ये वाली एक तार आपने सेंस पे लगानी है और दूसरी तार आपने RTD पे लगानी है। यहाँ पर आपने जंपर नहीं लगाना क्योंकि जंपर इसका यहाँ से बन जाएगा। और ये 2 तारें हम अपने एक लेक्चर में बता चुके हैं जो कि RTD टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में था कि ये 2 तारें जो हैं ये इन लीड्स की, जो ये वाली लीड्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये तीसरी तार इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो ये शील्ड है, शील्ड यहाँ पे लग जाएगी। चलिए हम चैनल 0 की बजाय चैनल 1 के ऊपर 3 वायर का जो टेम्परेचर सेंसर है RTD है वो लगाते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक जो है वो रेड कलर के अंदर है हमारा टर्मिनल और 2 हमारे ब्लू कलर के हैं। तो ब्लू कलर का हमारे आपस में शॉर्ट हैं। चलिए इसको हम लगाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे 2 टर्मिनल आ गए और ये इन 2 के दरमियान हमारी रेजिस्टेंस होगी, इनके दरमियान रेजिस्टेंस होगी। ये 2 टर्मिनल हमारे इस्तेमाल होते हैं जैसे कि आपने डायग्राम में देखें। इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। शील्ड वायर हमने नहीं लगाई क्योंकि शील्ड वायर इसको हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 4 वायर के कनेक्शन आपने इस तरीके से करने हैं जैसे कि आपने 3 वायर वाले में किए थे। 3 तारें आपने वैसे ही लगानी हैं जैसे 3 वायर में लगाई थी। एक तार आपने जो कि रिटर्न वाली साइड पे है उसको आपने छोड़ देना है और आपकी ये 3 तारें ही टेम्परेचर सेंसर के लिए, RTD के लिए काफ़ी होंगी काम करने के लिए। उसके बाद अगर आपने पोटेंशियोमीटर लगाना है तो पोटेंशियोमीटर जो है वो भी 2 वायर्स में और 3 वायर्स में लग सकते हैं। सबसे पहले हम 2 वायर को देख लेते हैं। ये देखिए ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के अंदर आपने सिर्फ 2 उसकी लेग्स यूज़ करनी है, एक ये एंड साइड वाला और एक आपने वाइपर आर्म यूज़ करना है। और बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन है जैसे हमने PT100 RTD लगाए थे। एक आपने यहाँ पर रिटर्न पे दे देनी तार, दूसरी तार जो वाइपर आर्म की है वो आपने यहाँ पे लगानी है और यहाँ से यहाँ आपने जंपर लगा देना है और शील्ड आपने यहाँ लगा देनी है। और उसके बाद 2 वायर के अंदर दूसरा तरीका ये है कि वाइपर आर्म आप नीचे कर दें और साइड वाला टॉप वाला जो है वो यहाँ पे लगा दें, यहाँ जंपर लगा दें। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपने ये देखना है कि टेम्परेचर आपने ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ लेना है या कम होने वाला लेना है, उसके लिहाज से ये आपके कनेक्शन होंगे। अगर आपने कनेक्शन 2 वायर के इस तरीके से कर दिए, फर्दर इस तरीके से आपको उसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चाहिए लेकिन उल्टा जा रहा है तो फिर आप कनेक्शन उसके इस तरीके से करेंगे। उसके बाद 3 वायर ये भी वैसे ही कनेक्शन होंगे। ये देखिए ये 2 वायर इसकी यूज़ हो गई। सेंटर वाली वाइपर आर्म जो है वो यहाँ पर आएगा चैनल के सेंस के ऊपर। उसके बाद एक तार और जो है वो अपने यहाँ से वाइपर आर्म से कनेक्ट करके और यहाँ करनी है। तो ये 2 तारें इसकी जो हैं वो इस केबल के लेंथ की रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए यूज़ होंगी। 2 वायर को आप यूज़ करेंगे कम फासले के लिए और 3 वायर को यूज़ करेंगे ज़्यादा फासले के लिए, जहाँ पर आपको ये महसूस हो कि केबल की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और हमारा टेम्परेचर जो है वो सही नहीं आएगा। अगर केबल की लेंथ ज़्यादा है और टेम्परेचर सही ना आने का चांस है तो आप फिर 3 वायर यूज़ करें। इसके अलावा अपने शील्डेड केबल लाजमी यूज़ करनी है
ताकि बाहर के जो नॉइज़ेस वगैरह हैं मशीन के, इक्विपमेंट के, वो इसके अंदर आके आपके सिग्नल को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने 2 वायर में बताया था कि इसमें हमने वाइपर आर्म इस यहाँ पे दिया है और एक एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपका टेम्परेचर ऊपर या नीचे आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा है तो फिर आप कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। वाइपर आर्म आप नीचे लगाएं और ऊपर वाला एंड यूज़ करें और इसी के ऊपर आपने दूसरी तार लगाएं। तो इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन भी कर सकते हैं। और फाइनली ये है, ये देखिए, ये इसके ऊपर इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका आरटीडी मॉड्यूल है, ये ऊपर इसका कनेक्टर लगा हुआ है, टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इसके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं और किस तरीके से इसको डिसअसेंबल करते हैं और इसके सर्किट पे क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस किस मकसद के लिए लगे हुए हैं, मोटा मोटा आपको बता दिया है। पावर की आपको बता दी है कि पावर इसको 5 वोल्ट और 24 वोल्ट मिलते हैं और किन पिन्स के ऊपर आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस आरटीडी मॉड्यूल जो है 4 इनपुट का जो मॉड्यूल है आरटीडी का, इसको हम लैपटॉप के ऊपर इसके सॉफ्टवेयर में जाके और आपको बताएंगे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरीके से इसकी जो रेजिस्टेंस जो है वो हमें कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर में मिलती है और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।